न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक मरतबा फिर से असर दिखाया। न्यूज 18 उर्दू ने पंजाबी और उर्दू टीचरों की तकर्री की पॉलिसी से मुतालिक मसाइल को उजागर किया था और इसी में सरकार ने बदलाव किए हैं, जिससे उर्दू पंजाबी टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो रहा है। अब पेपर ए में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, सिर्फ मेन सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना लाजमी है। देखिए दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की यह खास रिपोर्ट। एक बार फिर न्यूज 18 उर्दू की खबर ने अपना असर दिखाया है। हमने दिल्ली में उर्दू पंजाबी टीचरों की तकर्री पॉलिसियों की मुबैना कमी के बारे में खास अंदाज में खबर नश्र की थी। साल की शुरुआत में हमने ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब दिल्ली हुकूमत ने इस पॉलिसी में तब्दीली कर दी है, जिससे दिल्ली में उर्दू पंजाबी टीचरों की कमी का मसला हल होता नजर आ रहा है। तकर्रियों से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली लाई गई है। अब कंबाइंड मेरिट के बुनियाद पर तकर्री करने का फैसला किया गया है, यानी पेपर ए को क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट पेपर को ही क्वालिफाई करना लाजमी होगा। अभी जो ये डिसीजन DSSB के लिए आया है, उन्होंने ये फ्यूचर के लिए ये जो है अमेंडमेंट किया है, फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन होंगे। बट हमारा भी कंसर्न जो है, जो पीछे एग्जाम हुए हैं, जो एप्लीकेंट्स उसमें अपेयर हुए हैं, उनका मेजर कंसर्न हमारा भी है कि उनको भी किसी तरह से एकोमोडेट किया जाए। उसके लिए हमने कुछ डेटा, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं पुराने जो एप्लीकेंट्स से जिन्होंने एग्जाम दिए थे। वो आने के बाद उसको स्टडी करेगा कमीशन, स्टडी करके उसमें अगर होगा, गुंजाइश होगी भी इनका भी कंसिडर किया जाना चाहिए, तो हम डेफिनेटली लिखेंगे DSSB को, उनको भी बोलेंगे कि इसको कंसिडर करके इस पर डिसीजन लिया जाए, उनको भी क्वालिफिकेशन के लिए कंसिडर किया जाए इनको। ये तमाम वो उम्मीदवार हैं जो पिछली रिक्रूटमेंट पॉलिसी का शिकार हुए थे। मेन सब्जेक्ट के पर्चा बी में अच्छे नंबर हासिल करने के बावजूद सिर्फ इसलिए सिलेक्शन से बाहर हो गए कि पेपर ए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। अब इनको उम्र 32 साल से जायद है। ऐसी सूरत हाल में तकर्री पॉलिसी में तब्दीली से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यही वजह है कि ये लोग मायूस हैं। सर, हमें तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो हमें कोई बेनिफिट है नहीं। हम तो चाहते हैं कि इस बार हमारे लिए किया जाए, जैसे और वैकेंसी में किया है, जैसे स्पेशल एजुकेटर है उनकी मेरिट जैसे कंबाइन किया है, ऐसे ही हमारी कीजिए, क्योंकि उनकी पोस्ट खाली है तो हमारी भी तो वैकेंट रह रही है पोस्ट। जैसे हम जैसों की एज निकल गई है, हम तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, अभी तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा कि हमारा कुछ इसमें फायदा हो रहा है। मेरे टोटल किए जाए तो 92.30 बन रहे हैं और मेरिट 84 पे गई है। तो लेकिन मेरा क्लियर है, वैसे देखा जाए कंबाइन बने तो, लेकिन हम बैठ नहीं पा रहे हैं फर्स्ट पेपर की वजह से, मतलब नहीं हो रहा है हमारा सिलेक्शन। जर्नल के लिए 32 एज है, तो जो अब 32 से ऊपर हो गए हैं, हम एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। सर, मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं सिर्फ 5 नंबर्स के लिए फर्स्ट पेपर में रह गई हूँ। हाँ जी, लेकिन सेकंड पेपर में मेरे से अबव 60 मार्क्स हैं। यकीनन दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी में जो तब्दीली की है, उससे मुस्तकबिल के उम्मीदवारों को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन जो उम्मीदवार इस गलत पॉलिसी का शिकार हुए हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, आखिर उनका क्या होगा? क्या सरकार उनको राहत देगी? ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक के साहिली इलाकों में हालात कशीदा है। सूरतकल में कल रात फाजिल नामी नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया। आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान फाजिल की नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आई। मोयुद्दीन मस्जिद में फाजिल की नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग हाजिर थे। वाज़ेह है कि मंगलुरु के करीब सूरतकल शहर में कपड़े के ताजिर फाजिल को उसकी दुकान में घुसकर नामालूम अफराद ने बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया। 2 दिन कबल सूरतकल के करीब पत्तूर में बीजेपी के लीडर परवीन का कत्ल हुआ था। परवीन के कत्ल से कबल मसूद नामी नौजवान का कत्ल किया गया था। परवीन के कत्ल के बाद बीजेपी के कारकुनान और हिंदू तंजीमें रियासत भर में एहतजाज कर रही हैं। हुकूमत ने परवीन के कत्ल के मामले की जांच NIA से करवाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब कई साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज है। जुनूबी कैनरा जिले में कल सुबह 11 बजे पुलिस ने पीस मीटिंग भी तलब की है। के जुरिस्डिक्शन में जो सूरतकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ कल रात 8 बजे के आसपास एक 23 ईयर ओल्ड लड़के का मर्डर हुआ था, असॉल्ट हुआ था। बाद में वो हॉस्पिटल ले जाने के बाद डेथ डिक्लेयर हुआ। आज अभी क्रिमेशन ख़त्म हुआ है। तो हमारा सबसे पहला फोकस था कि ये इशू और ना बढ़े और अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना घटे, इसलिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था। और सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका कम्युनिटी का जो लीडर्स है, उन सबसे बात हुआ था
और उन्होंने पूरा कोऑपरेशन के साथ अभी पीसफुली ख़त्म किया है क्रिमेशन। बाद में भी अभी वापस जाते वक्त हमारा बंदोबस्त है और आज पूरा रहेगा। कल सुबह 6 बजे तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर 144 लगाए हैं तो वो भी रहेगा और लिकर बैन भी किए, प्रोहिबिशन भी किए हैं। आज पूरा जो वाइन शॉप है, लिकर शॉप्स है, वो बंद रहेगा। तो कल सुबह तक 144 भी जारी है और हमारे जो टेक्निकल टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो उनके काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम सारे अक्यूज़ जो है उनको अरेस्ट करेंगे। अभी सोशल मीडिया में पर्टिकुलरली और कुछ मीडिया में र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है कि पुलिस सोर्सेस से पता चला है कि ये लव अफेयर के कारण हुआ है या कुछ उन्हीं के इंटरनल डिस्प्यूट में हुआ है या कम्युनल वेंजेंस पे हुआ है। ये सब अभी कहने के लिए बहुत प्रीमेच्योर है। अभी प्रीमेच्योर स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन। अभी 1-2 दिन में शायद जब जैसे अक्यूज जो है उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनका इंट्रोगेशन होने के बाद हमको पता चलेगा कि किस कारण से हुआ है, कौन कौन किया है, कैसे किया है, वो सब पता चल जाएगा। एक गाड़ी में आए हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज काफ़ी वायरल हुआ था कल, कुछ लोगों को मिला था। वो शॉप वाले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और इंसिडेंट होने के बाद शॉप वाले भी बाहर दौड़ गए थे। तो वहाँ जो लोग गए वो सीसीटीवी में थोड़ा चेक करके वो वीडियो मोबाइल में बना के थोड़ा हर जगह घूम रहा है। तो उस सीसीटीवी में कौन सा गाड़ी में आए हैं और एक व्यक्ति जो है उनका चेहरा भी थोड़ा दिख रहा है, उसको डेवलप करना है अभी। तो जल्द से जल्द हम सारे अक्यूज़ को अरेस्ट करेंगे। बेंगलुरु में दरगाह हजरत लकड़ शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक कब्रिस्तान की जगह पर अब महानगर पालिका की नजरें हैं। बीबीएमपी के अफसरान ने अचानक यहां का दौरा किया। दरगाह के जिम्मेदार और मकामी लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन पर हुकूमत कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु की मशहूर दरगाह हजरत लकड़ शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक कब्रिस्तान की जगह पर अब बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की नजरें हैं। दरगाह के सज्जादनशी मरहूम मुफ्ती शमसुल हक कादरी के फर्जंद सैयद मोइनुल हक कादरी कहते हैं कि साल 2010 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने दरगाह से मुंसलिक तकरीबन 3 एकड़ अराजी को सैयद शाह शमसुल हक कादरी के खानदान की मिल्कियत करार दिया है। खानदान सदियों से यहाँ आबाद है। दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसा इसी खानदान की निगरानी में मौजूद है। अब अचानक बीबीएमपी ने चंद अफराद के दबाव में आकर इस जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। बीबीएमपी के लोग कल परसों आए थे, एक जॉइंट कमिश्नर साहब आए थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, आके मुआवना करके गए। फिर आज कुछ बीबीएमपी के कुछ वर्कर्स जो साफ सफाई करते हैं वो आके मेरा जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान को साफ सफाई की। ये क्यों किए, किस वजह से, क्यों जुल्म हो रहा है? हम यहां कम से कम 1700 सेंचुरी से हम यहां हैं। वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज 34th जनरेशन चल रहा है हमारा हिंदुस्तान। मुकामी लोग कहते हैं कि ये जगह कब्रिस्तान की है। जेर जमीन कई पुरानी कब्रें हैं। सैयद मोइनुल हक कादरी ने कहा कि बीबीएमपी चंद अफराद के इशारे पर काम कर रही है और यहाँ के उमूर में मुदाखलत कर रही है। 3 से 4 अड़ी नीचे मट्टी निकाले तो पूरे खबरों की निशानी बन जाए, पूरे कम से कम यहाँ मिलेंगे तकरीबन मिल जाएंगे। अगर आप 2-3 एकड़ का लें दो यहाँ से मिल जाएंगे। बड़े भी मुझे तो मालूम होता है। और ये भी जो है 350-400 साल की जगह है यहाँ, इसको खोदने से इसका बेसमेंट से मालूम हो जाएगा कि कितना पुराना है इसका। रिगार्डिंग बीबीएमपी कब्रिस्तान के बारे में इट इज सेड, हाउएवर सिंस द प्लांटिफ इज इन द सेटल्ड पोजीशन ऑफ द कब्रिस्तान burial ground and he said burial ground is being used for burying the dead persons of the family of the plaintiff. It is clear that the defendant corporation has failed to prove that the said burial ground Qabristan belongs to it. बेंगलुरु के कल्ब में वाक़ यह जमीन करोड़ों रुपए की मिल्कियत है। सैयद मोइनुल हक कादरी ने कहा कि इस जमीन को आहिस्ता आहिस्ता नाजायज कब्जों से पाक कराया जा रहा है, लेकिन चंद लोग इस मामले को फिरकावाराना रंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ